आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो है अध्याय 4 कक्षा 9 का वीडियो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। जो आपको ये समीकरण दे रखे हैं इसमें a, b, c के मान भी बताने हैं और इस व्यापक रूप में व्यक्त भी करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन देखो, लिखते हैं हल। पहले इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर बार। अब 9.35 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 और इसके ऊपर बार और इधर बचा बराबर में 0। अब आपको a, b, c के मान पता करने हैं। तो a का मान क्या होता है x का गुणांक 2, b का मान क्या होता है y का गुणांक 3 और c का गुणांक क्या होता है, अचर पद है वो माइनस का 9.35। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। अगला देखो दूसरा हल। ठीक है, अब देखो ये इसमें क्या है, ये ऑलरेडी जो है वो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है। बस इसको वापस लिख लीजिए, y/5 माइनस 10 बराबर 0। अब डायरेक्ट आप a का मान लिख लीजिए। x का गुणांक क्या है 1 और b का जो मान होगा वो y का गुणांक, यानी माइनस का तो 1 है, 1 ऊपर बटा नीचे 5, तो 1/5 गुणा हो रहा ना माइनस 10 जो है c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा हल। पहले इसको उतार लेते हैं। माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2x माइनस का है प्लस 3y और माइनस के 6 बराबर 0। अब a का मान पता करना है, b का मान पता करना है और c का मान पता करना है। a का मान होगा x का गुणांक -2, b का मान होगा y का गुणांक 3 और c का मान होगा माइनस का 6। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन हल। पहले इसको लिख लेते हैं x बराबर 3y, x की जगह x, 3y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे। क्या इधर अचर पद है, नहीं है, तो इसको प्लस में लिख देंगे, 0 है बराबर इधर 0। अब a का जो मान है वो x के साथ क्या गुणा हो रहा है 1, b का मान है y के साथ क्या गुणा है -3 और c का जो मान है वो है 0, क्योंकि है ही नहीं तो 0 ही होगा। ठीक है ना, सरल है, कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन करते हैं हल। पहले इसको लिख लेते हैं 2x बराबर -5y। अब 2x 5y इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। क्या इधर अचर पद है, नहीं है, तो मैं बराबर में प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पे 0 बराबर 0। अब a का मान क्या है, x का गुणांक वो 2 है, b का मान क्या है y का गुणांक 5 है और c है यहाँ पे 0। इसी तरह इसमें देखो हल। 3x प्लस 2, क्या इधर देखो x का गुणांक है, ठीक है, तो +2 बराबर 0। पहले तो इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 3x है, अब यहाँ पे क्या y का गुणांक है क्या, तो मैंने 0 y का गुणांक लिख दिया 0,
तो 0 से वापस 0 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। तो ए का जो मान है वो आ जाएगा आपके 3, बी का मान है y का गुणांक 0 और सी का मान है 2। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल सरल है ना। अगले देखो क्वेश्चन, अगला देखो यहाँ पे लिखते हैं हल y माइनस 2 बराबर 0। क्या यहाँ पे x का गुणांक दिख रहा है क्या आपको? नहीं है ना, तो मैंने लिख दिया 0x, x का गुणांक मैंने 0 लिख दिया, फिर प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो a का मान यानी x का गुणांक क्या है? 0। b यानी y का गुणांक क्या है? प्लस का 1। और c का मान क्या है? अचर पद माइनस का 2। सरल है, बिल्कुल ही कर सकते हो ना आप इसको। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है 5 बराबर 2x। 2x इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 2x हो जाएंगे। क्या इधर y का है क्या? नहीं, तो मैंने लिख दिया 0y और प्लस 5 बराबर 0। अब a का जो गुणांक है वो हो जाएगा माइनस का 2, b का जो गुणांक है वो 0 और c का जो गुणांक है मतलब c का जो मान है वो है यहाँ पे 5 प्लस के, यानी a का मान -2, b का मान 0, c का 5। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर है 2 वो सरल करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।